एक बात बताइए आगे चलने से पहले, क्या मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकता हूँ? यस सर। अच्छा। क्या मैं इस मीटिंग को यूट्यूब पर अपलोड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? यस सर। यस, दोनों भी अग्री हो? ऑलराइट। ऑलराइट, चलिए। देन आगे चलने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ से हो। आई मीन, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, एंड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आई मीन, इज देयर एनी स्पेशल रीजन और पर्पस? Yes, sir. My name is Udit Tiwari. I am working there as an associate Salesforce developer last 2 years, and I am from basically my hometown is Uttar Pradesh, Jhansi, ओके। but currently I am staying in Noida. ओके, यू आर स्टेइंग इन नोएडा। Yes, sir. ऑलराइट, एंड व्हाट यू डू? आई मीन, आर यू स्टूडेंट और आर यू डूइंग जॉब? Job, sir. Okay, okay. And help me to understand what are the problems you are facing in your workstation. I mean, English के बारे में आपको what are the problems? सर मैं कुछ मैं स्टूडेंट मैं कभी भी किसी से बात करनी मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग होती है आप क्या बोल रहे हैं बट मुझे रिप्लाई करना होता है तो इसमें मुझे टाइम चाहिए मतलब 10 मिनट पहले समझना पड़ता है देन मैं आंसर कर पाता राइट, बड़ा ही बेसिक कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब मुझे हेल्प करिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। इसमें तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले, उनको अगर किसी ने कुछ कहा ना तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। दूसरे स्टूडेंट वो होते हूँ। हैं कि जिनको सामने वाला इंसान ने कुछ कहा तो वो समझ में आता है, लेकिन सेंटेंस नहीं बन पाते। और तीसरे वो होते हैं कि समझ में आता है, बोलना भी आता है, लेकिन आगे वाला इंसान क्या कहेगा, क्या समझेगा, क्या मुंह मुझे जज करेगा, मेरा इंसल्ट होगा, इस वजह से वो बोलना आता है लेकिन रोक लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? तो मैं सेकंड और थर्ड की मिक्स मतलब कह सकता हूँ मुझे कुछ चीजें ऐसे जो मुझे एक्चुअली प्रॉपरली डिफाइन करना आती है बट अंदर के हमारे ऐसा कुछ हो जाता है कि भाई करेक्ट होगा या नहीं होगा इसकी वजह से मुझे कुछ हो जाता है बट मुझे अंडरस्टैंडिंग होता है आप क्या बोल रहे हम्म। हैं इंडियन मतलब यूएस वाली तो चलो मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा मेरे को डाउट लगता है बट इंडियन जो हम लोग बोलते हैं वो मुझे फील समझ में आती है क्या बोलते राइट, राइट, राइट। यानी कि सिंपल इजी इंग्लिश रहेगी और वो नॉलेज अगर आपके दायरे में रहेगा तो वो हैं। इंग्लिश आपको समझ में आती है। लेकिन इसके अलावा, इसके बाहर अगर कुछ है तो फिर आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। राइट। यस, ओके, चलिए। सो जस्ट बी इन द मीटिंग। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे प्लान आउट जो है वो बताता हूँ। राइट। यस, नेक्स्ट वन। यस, वेर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम? जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपका इंटरनेट शायद नासिर, नसीरुद्दीन, Yes, sir. Yes, sir. नसीरुद्दीन। यस, टेल मी, वेर आर यू फ्रॉम? Actually, I am from Assam, Nagan. You're from Assam. Okay, Yes, sir. okay. And what do you do for living? I mean, are you a student? Uh, yes, sir. I'm a student. I'm a student. I'm doing BSc. Okay, okay. And where are you studying now? I mean, in your hometown or Yes, sir. I'm hometown at hometown. at hometown? Okay, that's great. That's Yes, great. sir. Now, help me to understand what are the problems you are facing while speaking English? Uh, some lack of confidence and lack of something knowledge. Okay, okay. Lack of Some confidence and sentences. knowledge. Okay. Yes, sir. And did you understand what exactly people are going to say to you? I mean, approximately 50, 60, 70, 90%. What would you say? Um, Actually, mostly I understand 70 to 80%, Mm-hmm. and I can speak something 70%. All right, all right, all right. You know why this happened? Because you think a lot intelligently in your mother tongue, which is your mother tongue. Yes, sir. Or yeah, Yeah, right? Assamese. Yes, sir. Or Assamese. Oh, okay, Assamese, Assamese. Assamese, Yes, if sir. I want to ask, how are you? How would you say in Assamese? How are you, Miss? Me kene asa. To me, Kene asa.
तुम्ही करे असा आ, आप कैसे हो? तुम्ही कहने आ, ऐसा, आप कैसे हो? और यस सर। अच्छा, ये जो आसामीज है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ी रिजेंबल करती है जापानीज से। या नो सर, थोड़ा सा बंगाली से मिलता है सर, मिलता जुलता है बंगाली लैंग्वेज से। लेट मी जस्ट गूगल ट्रांसलेट इट। यस सर। आसामीज टू। ओके, आसामी में क्या कहा जाता है? हाउ आर यू को। असमी में हाँ, तुम्ही कहने ऐसा। जस्ट मिनट। हाउ आर यू। हाउ आर यू। 元元気ですか? This means how are you? तो कैसे जापानीज हो सर। आप? हाँ हाँ हाँ, राइट। अच्छा। ठीक है। हमारी जो लैंग्वेजेस है ना, वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हो गया, ये सारी जो लैंग्वेजेस है ना, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंस्पायर्ड है, और कई सारे वर्ड्स जो है वो एक दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हुए हैं। हिंदी में से इंग्लिश में भी गए हैं। जैसे कि पुराना हमारा एक हिंदी का वर्ड है द्वार, वो जैसा का दुआ। वैसा डोर इंग्लिश वालों ने ढाप लिया है। तो राइट सर, या यस सर। राइट राइट राइट। माउस एक वर्ड है, माउस। हम यस सर। संस्कृत में उसे मूषक कहते हैं। मूषक से वो लैटिन में गया, और लैटिन से फिर वो इंग्लिश में आया। तो ऐसे लैंग्वेज जो है ना, वो हिंदीफिकेशन, संस्कृताइजेशन, ये लैंग्वेज का होता है। ऑलराइट, चलिए आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। आपको कल का सेशन कैसा लगा, ये पहले तो ये बताइए। और सर आपको मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। ग्रामर स्टडी करने की जरूरत है या नहीं, ये भी एक बार खुल के बताइए। नहीं सर, मुझे ग्रामर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे ग्रामर बहुत आते हैं तो, लेकिन मुझे ना सेंटेंस बातें करना बहुत कम आता है। राइट। सर ग्रामर मुझे बहुत आता है पहले से ही। इस तरह हम काम ही करते चले आए हैं। तो मुझे लगता है जहाँ तक मैंने सीखा अब है आपके कि हेडफोन हर निकाल सकते हो, आपकी पर्सनली आवाज थोड़ी कम आ रही है, अंकित जी। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रहा सर। आप शायद अनप्लग करिएगा, या एक्चुअली फिर सर उसको पंडा चल रहा है ना, नवरात्रि का, तो इसलिए नियर बाय बहुत सारा शॉप है, इसलिए मैं ये लगाना। नहीं नहीं, आपकी आपकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। वो ब्लूटूथ हेडफोन जो है ना, वो थोड़ा सा वीक कनेक्शन होता है उनका, वायरलेस। उनको निकाल दीजिएगा। यस सर, कोई issue। सर नवरात्रि का पंडाल चल रहा है तो मे भी बाहर बहुत एकदम स्पीकर, सो इसलिए मुझे हाँ लगाना हाँ पड़ा। हाँ, बट कोई ना, राइट। क्लियर ले। हाँ, अभी आपकी आवाज एक्चुअली क्लियर सर आ रही है। शायद हो सकता है आपको हमारी आवाज हाँ, थोड़ी सी मतलब क्लियर ना आए। बट यस, तो आप कुछ कह रहे थे। यार, हम मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं इतने टाइम से जैसे हो गया, तो शुरू से लेके स्टार्टिंग तक तो, जब तक तो अभी सर कुछ चेंज आया नहीं, तो इसलिए सोचा जब तक चलने का। आप भी ग्रामर रूल से थक गए थे, ग्रामर तो फिर मुझे राइट। ग्रामर भी नहीं लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो हाँ, ग्रामर ग्रामर रूल। हमारा वीक पॉइंट नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आज के बाद आपको ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद किसी भी टीचर ट्रेनर के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसके लिए नहीं, लेकिन आपको एक ही टीचर ट्रेनर को फॉलो करना होता है। ठीक है। नाउ मैं अगले 6 महीने तक आपका ट्रेनर हूँ। आपको 6 महीने तक जैसा मैं कहूंगा वैसा करना है। हर दिन आपने 1 घंटा, कितना, 1 घंटा डेली आपने जी एप्लीकेशन में, मैंने जो लेसन्स बना कर दिए हैं आपको, कल का आपने देखा ना डेमो सेशन स्कूबीडू का। यस वंडरफुल। हाँ, स्कूबीडू के लेसन सेट में पहले क्या था, ऑडियो स्टोरी। उसके बाद में वोकैबुलरी लेसन, ठीक है, कुछ हार्ड वर्ड्स थे वो बताया मैंने। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टोरी थी, राइट। और उसके बाद ग्रामर स्टोरी थी, पॉइंट ऑफ व्यू, यस सर। राइट। ये 4 लेसन होते हैं। ऐसे ही 24 लेसन सेट्स आप लोगों के लिए मैंने एप्लीकेशन में बनाए रखे हैं। ठीक है। आपने जी सर। एक लेसन सेट 7 दिनों तक स्टडी करना है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। 7 दिनों तक स्टडी करना है। हर 7। दिन आपने 1 घंटा देना होता है। 1 घंटा डायरेक्टली पूरे 60 मिनट अगर नहीं दे पाए, तो आपने 15-15, 20-20 मिनट के 3-4 सेशन आपने देने हैं। Remember, listening and only listening is a key to your English fluency. Not reading, not writing, not practicing English speaking.
ओके, 3 लेवल में हमारा ये कोर्स होगा। पहली लेवल होगी आपकी कनेक्टिंग द लैंग्वेज। पहली लेवल में दुनिया की आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले लैंग्वेज के साथ कनेक्शन तैयार करना होता है ना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कनेक्शन तैयार करना, इसका मतलब है कि सामने वाला इंसान आपसे क्या बोल रहा है, ये 95% आपको समझ में आना चाहिए। अगर 5% आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो आप सेंटेंसेस के आगे के और पीछे के पार्ट्स को एनालाइज करके समझ लोगे। दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड टू द लैंग्वेज, अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ठीक है, पहली लेवल में आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। लेट मी रिपीट, पहली लेवल में आपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, पहली लेवल में हम सिर्फ लैंग्वेज को कनेक्ट करेंगे। अब मेरी बेटी है 2 साल की, मैं उसे इंग्लिश बोलना सिखाना चाहता हूँ, तो क्या मैं उससे एक साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करूंगा तो उसे इंग्लिश आएगी? नो सर। आपने जो कहा ना अंकित जी की, वो नॉलेज नॉलेज नॉलेज, राइट? तो हिंदी में किस तरीके से लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना है, किस तरीके से इंट्रोडक्शन पूछना है, किस तरीके से नए टॉपिक पर जाना है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने, किस तरीके से आंसर्स देने हैं, किस तरीके से कॉन्वर्सेशन को एंड करना है, ये सारा नॉलेज आपको हिंदी में और आसामीज में है, इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे नॉन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स है जो कोई टीचर ट्रेनर नहीं बताएगा, जैसे कि आपका अननेसेसरी पॉज लेना। ठीक है, स्पीच रेट आपका बहुत स्लो होना, आपका गलत जगह पर ज्यादा वक्त के लिए रुकना। तो ये रोबोटिक और अननेचुरल चीजें जो है, ये निकलने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज को आपको कनेक्ट करना होता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो, मैं यस सर। अगर आप लोगों से बोलते वक्त अगर गलत जगह पर रुक रहा हूं, तो आपको समझने में दिक्कत होती है ना, जैसा मैंने अभी किया, राइट? तो लैंग्वेज का, यस सर। हर लैंग्वेज का ना एक रिदम होता है, एक म्यूजिक होता है, एक एक मैजिक होता है। चाइनीज का भी एक म्यूजिक है, चिंग चोंग चौ टाइप का, राइट? इफ आई स्पीक इंग्लिश लाइक इन द चाइनीज लैंग्वेज, राइट, वो चाइनीज के रिदम में बोलूंगा ना, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपका आसामीज का Yeah. फ्लेवर पहले आएगा, आपका हिंदी का थोड़ा सा आएगा, राइट? तो वो आप बोलने के लिए जब जाओगे ना, तो जाहिर सी बात है कि आपसे कुछ गलतियां भी होगी, और सामने वाला इंसान तो बड़ा ही, मतलब लगा ही पड़ा है कि कब नसरुद्दीन गलती करे, कब अंकित गलती करे, और कब मैं इनके टांगे नीचे खींचूं। तो पहली लेवल में आपका कॉन्फिडेंस सेव करने के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अब आते हैं हमारे दूसरे लेवल पर। दूसरी लेवल है गेटिंग कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज। नाउ सेकेंड लेवल में आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस पर जोर देना होता है। Now, in this level, you will be able to express your ideas, feelings, thoughts, descriptions, and opinions clearly in understandable way. People are understanding you. People will understand you. And words will pop out of your mouth very quickly, easily, and automatically. You will not realize it. Second level में आपका वो आइडियाज का क्रिएशन होता है ब्रेन में, एसोसिएशन होगा, और उन आइडियाज को आप धीरे धीरे मतलब सिंपल सेंटेंसेस में पहले बोलना सीखोगे, और उसके बाद आप धीरे धीरे लंबे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी बोलना शुरू कर देते हो। ये होगा सेकेंड लेवल में। पहली लेवल 2 महीने, दूसरी लेवल 2 महीने, उसके बाद आएगी थर्ड लेवल। अब थर्ड लेवल में ऐसा जो है कि वो है कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। 3 C's मेरे गुरु जो है, वो 3 C's कहते हैं: कनेक्टिंग द लैंग्वेज, कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, एंड कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। देखो, अभी ऐसा नहीं है कि अंकित जी आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, नसरुद्दीन आपको भी इंग्लिश आ रही है, राइट? बट आप कुछ गिने चुने टॉपिक पर बोल सकते हो, लाइक टेल मी यस अबाउट योर Correct. सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली, टेल मी अबाउट इंडिया, टेल मी अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट, राइट? इन 8-10 टॉपिक पर आप बोल सकते हो। इनके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं साइंस, इसमें मेरा हिस्ट्री, क्या पॉलिटिशियन, इन टॉपिक पर नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि इन टॉपिक का नॉलेज आपके पास नहीं है, वो वोकैबुलरी करेक्ट आपके करेक्ट पास नहीं है, वो टर्मिनोलॉजी नहीं है, और वो वर्ड्स की लिस्ट आपके पास नहीं है। तो ये सारे बिल्ड होने के लिए आपको थर्ड लेवल में जाना होगा, जहाँ पर आप और भी कॉम्प्लेक्स, और जैसा आप अभी हिंदी में सोच सकते हो जितने इंटेलिजेंटली, उतने इंटेलिजेंटली आप इंग्लिश में भी सोचना, मतलब डायरेक्टली वो थिंकिंग होगी, एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट वेरी स्मूथली, राइट? सो इस तरीके से 3 लेवल में ये कोर्स चलेगा। एक लेसन सेट आपने 7 दिनों तक करना है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। 7 days 7 दिनों तक। अब 7 दिनों तक क्यों? क्या हमें लैंग्वेज को लर्न करना है या एक्वायर करना है? एक बार करना है। acquired sir. वायर करना है। ठीक है, कल का जो लेसन सेट था उसको भी ढूंढा,
वो तो मैंने आपको एक ही बार सुनाया था, राइट? इंटरेस्टिंग था ना? अभी भी वो वर्ड्स आपको याद होंगे? यस सर, मोस्ट ऑफ द वर्ड। राइट। अभी तक आपने इतने सारे यूट्यूब टीचर्स के वीडियो देखे होंगे, मैं अगर पूछूंगा आपको कि उनमें से कितने वर्ड्स याद है, तो आप मतलब बोल सकते हो कुछ है वर्ड्स? नहीं, लेकिन नो सर। यस, लेकिन कल जो हमने देखे उनमें से कुछ वर्ड्स आपके होंगे, क्योंकि वो स्टोरी यस के सर। थ्रू, राइट, वो एक स्टोरी के थ्रू मैंने आपके ब्रेन में इंजेक्ट किए थे। 8 फीट का कोई डॉग नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको मतलब इस तरीके से ट्रेन किया, मजबूर किया कि आप वो सोचो, 8 फीट का एक बड़ा सा येलो करेक्ट। डॉग जिसका नाम स्कूबीडू था, वो फार्मिस्ट था। इसको। राइट, राइट। सो इस तरीके से चीजें जो है ना, वो प्लान तरीके से डेली यूज के सेंटेंसेस, वर्ड्स बड़े स्मार्टली और इंटेलिजेंटली आपके ब्रेन में मैंने प्रिंट करने की कोशिश की है थ्रू आउट दिस कोर्स। ठीक है? तो सेंस ऑफ करेक्टनेस आपका डेवलप होगा, यानी कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ नेचुरल जाएगा और वो ग्रामेटिकली करेक्ट साउंड होगा। वर्ड ऑर्डर्स भी आप धीरे धीरे मतलब वो इंट्यूटिवली सीख जाओगे, यानी कि रेड बिग कार या बिग रेड कार, बिग रेड कार, राइट? या फिर कार रेड बिग। तो ये जो वर्ड की जो ऑर्डर है ना, वो ग्रामेटिकली सही लगे। ये अब हर वर्ड के लिए तो आपको कोई समझा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो वो इंट्यूटिवली आपका जो सेंस है वो डेवलप होने लगेगा। ठीक है? अब बहुत सारी चीजें जो आपने कभी समझी नहीं होगी, किसी ने बताई नहीं होगी, वो मैं अगर बताने जाऊंगा ना तो आप ओवर कॉम्प्लिकेटेड फील करोगे। ठीक है? तो चीजों को नॉर्मल और सिंपल रखते हैं। अभी आपने क्या करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया आपने? सर कर दिया। ठीक है, यस सर। अंकित जी आपने भी कर लिया? ठीक है। अभी इस मीटिंग के खत्म होने यस। के बाद, नहीं किया, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूं। आप क्या करिएगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपने 10 सीक्रेट रूल्स कंप्लीट करने हैं। क्या कंप्लीट करने हैं? 10 सीक्रेट 10 रूल्स। सीक्रेट रूल। 10 सीक्रेट रूल्स आपने कंप्लीट करने हैं। अब ये 10 सीक्रेट रूल्स क्या है? देखो, बच्चों की तरह या फिर मदर टंग जैसे आपने एक्वायर की है, वैसे आपको एक्वायर करनी है वो इंग्लिश। तो उसके लिए आपका ब्रेन भी नेचुरल माइंडसेट और उस नेचुरल जोन में होना जरूरी है। तो वो 10 सीक्रेट रूल से आपका ब्रेन कंडीशन हो जाएगा नेचुरली लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। तो वो 10 सीक्रेट रूल्स कंप्लीट करने हैं। अब आपने 10 सीक्रेट रूल्स कंप्लीट किए हैं या नहीं, ये मुझे भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपका ट्रेनर हूँ, राइट? इतनी सारी फीस आपने पे की है, तो ये मुझे भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने उन 10 सीक्रेट रूल्स में 4 टास्क आपके लिए बनाए हैं। क्या बनाए हैं? टार्टस। 4 टास्क। 4 टास्क। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है दैट यू हैव टू फाइंड दोज 4 टास्क एंड यू हैव टू परफॉर्म, राइट? सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपने उन 4 टास्क को आइडेंटिफाई करना है एंड देन यू हैव टू परफॉर्म। कर पाओगे? यस सर, श्योर। बिल्कुल। अगर यस सर। आपने वो टास्क परफॉर्म कर दिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि अंकित और नसरुद्दीन इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस है, तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, और जो मैं कह रहा हूं वो करने के लिए भी वो तैयार है। ठीक? और उसके बाद ही ठीक है। आपका पहला लेसन सेट शुरू करना है आपने, एकदम से शुरू नहीं करना है। हर एक लेसन सेट इतना यूनिक और इतना इंटरेस्टिंग अमेजिंग है कि बहुत, ये एक एडवेंचरस जर्नी होगी। आप शायद अंकित सुबह से लेके शाम तक आपकी जॉब होती है? यस सर, अभी जॉब से भी जस्ट फ्री होकर आया हूँ, बट मेरा सैटरडे राइट, संडे राइट। ऐसे ऑफ रहता है। इसीलिए आपने यस। उबासी भी आई, लेकिन आपने उसको मतलब रोक लिया। तो सर जस्टली मैं आपको कनेक्ट किया तो जैसे ही मतलब चेंज कपड़े कर रहा था, मुझे टाइम देखा तो 8 बज चुका था, तो एक्चुअली मैं जल्दी ऑफिस भी निकल ठीक, गया। ठीक, ठीक, इसलिए चलिए, थोड़ा सा। चलिए। चलिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो है ना वो सुनते जाओ। जब आप यस। सोकर बैठकर अगर इन लेसन सेट्स को सुनोगे ना, तो आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। जैसा रिजल्ट चाहते हो ना, वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो जब आप हैप्पी फील करते हो, मोटिवेटेड होते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, तब आपने लेसन सेट सुनने हैं। और जब जैसे मैंने कल क्वेश्चंस पूछे थे ना, वैसे क्वेश्चंस के आंसर देते जाने हैं आपने। ठीक है? ओके। मान लो आपका कोई रियल लाइफ में किसी इंसान के साथ ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन चल रहा है, मान लो फोन पर ही बोल रहे हो, उस तरीके से आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देते चले जाने हैं। जितना आप खुद को एंगेज करोगे इस एक्टिविटी में, इंटरेक्टिव एक्टिविटी में, उतना आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट जल्दी हो जाएगा। राइट? सो 10 सीक्रेट रूल्स कंप्लीट करने के बाद 4 टास्क आपने मुझे सेंड करने हैं।
और फिर आपका एक लेसन सेट साइड बाय साइड आपका इंग्लिश स्पीकिंग की जो सेशन है वो भी होते जाएंगे। सैटरडे और संडे के अभी फिलहाल 2 सेशंस होते हैं, रात 8 से लेकर 10 बजे तक। और मॉर्निंग का सेशन जो है वो अभी फिलहाल मैंने थोड़ा सा रोक रखा है, क्योंकि मुझे भी जॉब पर जाना होता है, सुबह में काफी मतलब तैयारी वगैरह करके वो जाना, तो इसीलिए मॉर्निंग का सेशन नहीं है। किसी दिन अगर आपका सेशन मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, यानी कि अगर आपको देखना है कि मैंने किस तरीके से, हालांकि ये तो सेशन हमारा हिंदी में हुआ है लेकिन आगे के सेशन इंग्लिश में होंगे, जहाँ पर रैपिड फायर कुछ टास्क होंगे, एक्टिविटी होंगी, रोल प्लेस होंगे, तो उसमें शायद मैं कुछ बेटर कर सकता था। ये सेंस आपका डेवलप हो, इसके लिए वो रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल हो जाती है, राइट। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 10 सीक्रेटिव्स कंप्लीट करने हैं, 4 टास्क है वो कंप्लीट करने हैं, एंड देन आपका पहला लेसन सेट पर जाना है। मैं आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी शेयर करूंगा, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए, रिक्वेस्ट कर दिएगा, मैं आपकी एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक। ओके सर। यस सर। सर अपने घर पे ना सर लिंक शेयर करेंगे ऐप का, तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो मिलेगा सर, वो टास्क मिलेगा? आप डाउनलोड किया आपने, तो उसके बाद आप में कोर्स को मैं आपको एनरोल करवा देता। अच्छा अच्छा। ठीक यस है, सर। आपने अभी ठीक है। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है? हाँ सर, मैंने कर लिया। ओपन करिएगा, करिएगा ओपन। यस सर। कर लिया ओपन आपने? साइन इन वगैरह कर लिया है? यस सर। सर कर लिया। यस सर। अच्छा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब मुझे क्या करने दीजिएगा, अभी आप लोगों ने क्या है कि फीस तो पहले ही पे कर दी है, तो आपको दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को एक्सेस जो है वो अभी दिलवा देता हूँ। अभी स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, मतलब सर आपके आपके एप्लीकेशन में वीडियोज जाने एंड के बाद, लेक्चर। एप्लीकेशन में वेलकम बैक आपका कुछ नाम आया होगा वहां पर। यस सर, वेलकम बैक नाम। वेलकम बैक आया है, ऑल राइट। नाउ अभी वहां पर यस। लेट्स टॉक नाउ है, स्वाइप करिएगा उसे। यस। सर किया। स्वाइप कर लिया, अभी आपको आया ग्रीन में कुछ, पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यस सर। यस सर। राइट। और एक बार स्वाइप करिएगा, आपको ब्लैक में आया होगा, ब्लैक में एक बैनर आया होगा, यस सर। पावर पावर इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकिंग कोर्स कोर्स ऑल इन वन। ऑल इन वन, राइट। उस पर क्लिक करिएगा एक बार। कितनी फीस दिखा रहा है वहां पर? सर 9,999। अच्छा ठीक है, चलिए। आप लोगों ने पहले ही फीस पे कर दी है, तो मैं क्या करता हूँ आप लोगों के लिए अभी तुरंत फ्री कर दे रहा हूँ। अभी बैक जाइए और दोबारा से उस ब्लैक वाले पोस्टर पर क्लिक करिए, आपको दिखाई देगा गेट फॉर फ्री। ओके। दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर दोनों श्योर। दोनों को भी दिखाई दे रहा है? सर मैं नहीं कर पाया। नहीं कर पाए आप? नहीं सर, एक तो ग्रीन वाला एक्चुअली है, सर दूसरा। देखिए, एक्चुअली हाँ जी, हाँ सर, आप बता दीजिए उसको। जी। सर नसीरुद्दीन एक बार आपने कर बोलिए। लिया बेटा? हाँ सर, मैंने क्या बोल के बैक दाना आया है। ऑल इन वन पे लेट्स उस टॉक पर, नाउ। हाँ, उस पर कितना प्राइस है अभी, क्या आपको फ्री दिखाई दे रहा है? नीचे आपको गेट फॉर फ्री दिखाई दे रहा है? गेट फॉर फ्री। सर कोर्स पे। एक्चुअली एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा एक्चुअली एक बार। हाँ, एक बार बैक आइए और फिर दोबारा आइए। अंकित जी, आपको कोर्स जो है ना वो लाइब्रेरी में दिखेगा अभी। तो सर मैं गेट फॉर फ्री पे क्लिक करूँ अभी? हाँ, करिएगा, क्लिक करिएगा। गेट फॉर, सर मुझे तो ओके नहीं सर, आया। मैं लाइब्रेरी गया। आ गया नसीरुद्दीन आपको? सर मुझे नहीं आया अभी तक। देखिए, आपको लेट्स टॉक नाउ आया वहां पर? हाँ सर आया। आया? उसके बाद आपको आया सर। आया ना आपको? आया सर आया। ठीक है, तो गेट फॉर फ्री पे क्लिक करिएगा अभी। गेट फॉर फ्री। सर गेट फॉर फ्री ये तो नहीं मिला। ये लेट्स टॉक नाउ दिखा आपको, उसको स्वाइप स्वाइप करिएगा, हाँ सर। पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अच्छा अच्छा। आएगा आपको।
हाँ सर। उसके बाद में ग्रीन का जो बैनर था उसको और एक बार स्वाइप हाँ करिएगा। सर। ऑल इन वन कोर्स आएगा आपको। सर गो टू द लाइब्रेरी आया। हाँ, लाइब्रेरी में देखिए आपको तीनों कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं अभी। सर एक ही कोर्स है मेरे पास। हाँ, उस पर क्लिक करिएगा। 3 लेवल दिखाई दे रहे हैं आपको। नहीं सर, मेरे पास तो एक ही आया। तो उस पर क्लिक करिएगा, उस पे उसके बाद आपको पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। यस सर, 3 वीडियोज विजुअल दिस। दिखाई दे रहा है आपको नसीरुद्दीन? नो सर। नहीं। सर कोर्सेस आए वहाँ पे लेट्स टॉक नाउ या पॉडकास्ट MP3 है यार। आपने गेट फॉर फ्री किया, उस पर क्लिक किया आपने? हाँ सर किया था। हाँ, अभी लाइब्रेरी पर क्लिक करिएगा आप नीचे। क्लिक किया आपने लाइब्रेरी पे? सर मेरे साथ नहीं हो रहा है, क्या आ रहा है सब? लेट्स टॉक नाउ MP3 पॉडकास्ट। नीचे नीचे की साइड में देखिए, होम लाइब्रेरी ऐसा कुछ रहेगा आपको। हाँ सर लाइब्रेरी मिला। लाइब्रेरी पे आप क्लिक करिए, वहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर लाइब्रेरी पे एक ही कोर्स है, लेट्स टॉक नाउ। हाँ, एक ही है क्या? लेट्स टॉक नाउ ही किया क्या आपने? अच्छा ठीक हाँ है, सर चलिए एक ही इस है। मीटिंग के बाद मुझे आप एक कॉल करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा मैं, ठीक ठीक है? है। ना अभी ध्यान से सुनिएगा। अंकित जी, आपने जो पहली लेवल है पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 1 लेवल, जो कि कनेक्टिंग द लैंग्वेज की पहली लेवल है, उस पर आपने क्या करना है, ओके। जाना है। उसके बाद में एक इंडक्शन यस मीटिंग है, इंडक्शन मीटिंग को आप कंप्लीट करिएगा दोनों ने भी। उसके बाद में 10 सीक्रेट रूल्स कंप्लीट करने हैं, 4 टास्क आपने आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके बाद आपने ग्रुप में वो पोस्ट कर देने हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा कि आगे आपको कौन सा लेसन से शुरू करना है। 7 दिनों तक सर, आपने इसमें से 7 दिनों सर तक। एक्चुअली सेकंड नंबर पे सर 10 ग्रामर रूल्स है, वो सॉरी रूल्स है, स्टूडिंग ग्रामर रूल्स एंड हार्दिक सा IPL। यस। राइट। तो पहले 10 सीक्रेट रूल्स कंप्लीट करने के बाद आपने हार्दिक IPL पर जाना है। एक हफ्ते में सिर्फ एक ही लेसन सेट पर जाना है। आगे जाकर जो एंजॉयमेंट, जो फन और जो इंटरेस्टिंगनेस जो है ना, वो खराब मत करिएगा। एक एक लेसन पर जाइए और कंप्लीट करना है। लेसन सेट बड़े अच्छा अमेजिंग है। सलमान खान का है, कैटरीना कैफ का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो एक बार देख लिए, सुन लिए, तो फिर उसके बाद दोबारा जाओगे ना तो फिर वो मजा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है? तो एक टाइम पे एक ही लेसन सर सेट, जैसे ठीक। सर माय डाउट इज सर, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप बता रहे हैं कि इंडक्शन पे क्लिक करना है, देन सर मुझे क्या शो होगा इसमें, क्वेश्चंस वगैरह क्या सर क्या नहीं रहेगा नहीं, इस चीज का? इंडक्शन मीटिंग एक शायद मैं आपको कुछ चीजें बताना इस मीटिंग में अभी हो सकता हूँ भूल गया हूँ, लेकिन वहां पर मैंने डिटेल्ड यस। में लिख के आपको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में इस रिसर्च और मेथड के बारे में भी बताया है। आपने क्या क्या एक्शन प्लान ओके में करना चाहिए ये भी डिटेल में बताया है। तो वो एक जी। इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो चेक करिएगा, वो देखना है। और उसके बाद फिर 10 सीक्रेट ओके। उसको कंप्लीट करने हैं। ओके। ओके, सिंपल, ठीक है। यस अभी सर। चलिए इस मीटिंग को अभी खत्म करते हैं। नाउ आप अपना आपका 100% दोगे, या फिर बस यूं ही कुछ 2-4 दिनों के लिए रखोगे और उसके बाद में छोड़ दोगे? नहीं नो सर, सर, 100% होगा अपना। क्या है, हाँ, लाइफ को चलिए। लेकर थोड़ा सीरियस हूँ एक्चुअली मुझे, इसलिए सर मुझे ज्वाइन करना पड़ा इमीडिएटली एक्चुअली। करंटली आई एम वर्क एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कि सर, तो हम्म मेरा प्रोफेशनल सर ऐसा है कि मुझे यहाँ इंग्लिश के बिना सर मैं कन्वर्सेशन में मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। जो चीज़ हम्म मुझे आती हुई है उसके लिए भी मैं सर अच्छे से नहीं डिफाइन कर पा रहा हूँ, तो वो चीज़ के लिए मुझे बहुत बड़ा इशू है लाइफ में। राइट 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 राइट। सो ये बेस्ट इस अपॉर्चुनिटी पर्पज है से मुझे आपको करना है। इम्प्रूवमेंट करने की। एक अच्छे हेडफोन एक्चुअली सर ये रखिएगा। मेरी फर्स्ट और सर ये मेरी फर्स्ट और लास्ट दोनों अपॉर्चुनिटी, मैंने आज तक कहीं इंग्लिश सीखी भी नहीं है। एक्चुअली हाँ। क्या हुआ सर, मैंने BC किया, देन में सर गाजियाबाद चला आया, मैंने MCA किया कोविड टाइम। देन हम्म मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया, मुझे मतलब हम्म नॉर्मल इंग्लिश बेसिकली आती थी जितने मेरे इंटरव्यू वगैरह क्रैक हो गए। हम्म देन डेवलपर, एज अ डेवलपर हम लोगों को बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती, बट जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो हमें हम्म, क्लाइंट से इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, मीटिंग करनी पड़ती है, उस समय हमें इंग्लिश में बहुत इशू होती है। जैसे मैं अब एक्सपीरियंस हो चुका हूँ सर, तो मुझे अब इंग्लिश की नीड है। बिल्कुल अभी तक बिल्कुल। मैं एज अ ट्रेनर या बेसिक था तो मुझे चल गया मेरा काम, बट हम्म, अब मुझे कनेक्ट करना है क्लाइंट से, तो मैं सर इंग्लिश में मुझे इशू हो रहा है, इसलिए सर मुझे बिल्कुल आपसे कनेक्ट करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप आपके एक्सपर्टीज के बारे में, अगर आपके फील्ड के बारे में सामने वाले इंसान को इंग्लिश नहीं बोल सकते ना, तो उन्हें ये लगता है कि आप आपके काम में परफेक्ट। नहीं है। नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? सो ये चीज अगर आपको पसंद आई तो अपने आप को मोटिवेट रखो।
हर दिन 1 घंटा आपने एप्लीकेशन में स्पेंड करना है। सैटरडे संडे के जो भी इंग्लिश स्पीकिंग के टास्क होंगे या फिर सेशन होंगे, लिंक होंगे लाइव क्लास की, वो आपको मैं अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर करने वाला हूँ उसमें आपको वो मिलते जाएंगे, ठीक है। आपकी पर्सनल जी ट्रेनिंग सर। व्हाट्सएप पर चलती रहेगी। आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है एवरी वीक का, उसके बाद मैं आपको ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट के रूप में आपको मैं फीडबैक दूंगा। पहली लेवल में आपको ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड लेवल में हम अच्छे से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस पर ओके। और फोकस करेंगे, ऑलराइट। बट सर माउट डाउट है ये सर, मुझे क्या इशू लगा, जैसे आपने सर हजारों बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया, जहां तक मैं आपके बारे में जाना हूँ। सर हम्म आपको क्या लगता है, जैसे मेरे अंदर कब आप मतलब कितने टाइम मुझे ऐसे लग सकता है आपके अकॉर्डिंग, सर आपने अभी तक कितने बच्चों को सिखाया है, मैं कितने टाइम में एक बेसिक इंग्लिश तो बोल ही सकता हूँ, मतलब फ्लुएंटली ना बोल सकूं, बट मुझे इतना सब बोलना है कि मैं आराम से किसी चीज को डील कर सकूं। राइट राइट सर राइट। आपको क्या लगता है कि गुड मैं क्वेश्चन। सर, जैसे वैसे 6 मंथ आपने बोला है, मैं 6 मंथ कनेक्ट रहूंगा आपसे, बट मैं ऐसा क्या है कि किस टाइम के बाद से मैं मतलब थोड़ा सा बोलना कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट कर सकता हूँ, ये चीज राइट। जानना चाह रहा हूँ। ओके ओके। वेरी गुड क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट के दिल में ये क्वेश्चन होता है। देखो, अभी इसका आंसर देने से पहले ना बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, उनको भी समझना जरूरी है। क्योंकि पहला यस। एस्पेक्ट देखिए कि कोई चीज किसी को समझने के लिए 1 घंटा लगता है, तो वही चीज किसी को समझने के लिए 10 घंटे भी कम होते हैं। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? अब देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसी की नापने के लिए कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप इतने सीरियस है, इतने अच्छे पोजीशन पर हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होगी। दूसरी चीज, आपका बिजी स्केड्यूल कितना है, आप इंग्लिश के लिए कितना टाइम लेते हो, टाइम मिलने पर यूं ही आप इंग्लिश सीखते हो या फिर टाइम निकाल के इंग्लिश सीखते हो, ये एक टाइम फैक्टर। निकाल के सर, बिल्कुल, ये एक क्योंकि फैक्टर अफेक्ट मिलना करता तो है। एक अलग चीज है, बट मुझे अभी इस समय क्या जो नीड है जो मेरी, वो मुझे निकालने की नीड है, मुझे टाइम निकाल के सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम निकाल के देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इंग्लिश बोलना सीखा है। मतलब 40-30% लोग तो ऐसे कि जिन्होंने फीस पे कर दी, बस अब इंग्लिश के टीचर मिल गए, अच्छे सिस्टम मिल गया, अच्छा फिर आप तो चलो, सीखते होंगे। भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। वो देंगे दिलाएंगे वाले मोड में चले जाते हैं। आपने, मतलब मैं अभी आपके सामने होता तो आपको हाथ पकड़ के कुछ ना कुछ करके आपको बिठा देता। लेकिन आपका सीरियसनेस भी होना चाहिए। मोटा मोटी ये सारी नहीं। चीजें कह के मैंने एक चीज पाई है कि अगर इफ यू फॉलो माई रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, you'll be having यस। that fluently, and you'll be having that fluent English speaking skill within 42 days। हालांकि ओके। 29 डेज से 42 डेज के बीच में आपको एक एक चेंज दिखने लगता है, ठीक है। मानो यस। अगर आपने जिम लगाया, ठीक है, आप जिम गए, 7 दिन गए, हर दिन आप चेक कर रहे हो कि ये मेरी मसल बनी नहीं, कुछ नहीं, राइट। तो नो सर, 7वें दिन स्लोली आपको स्लोली। दिखाई नहीं देता है, राइट। सातवें करेक्ट। दिन आपको दिखाई नहीं देता, तो फिर आप क्या कहते हो कि अरे यार कुछ फायदा नहीं है, छोड़ देते हो फिर। लेकिन जिसको प्रोसेस पे ट्रस्ट है, जिसकी भी बॉडी बनी होगी ना, वो इसी तरीके से बनी होगी। प्रोसेस पे अगर आपको ट्रस्ट है ना, तो आप मतलब रुकोगे नहीं। सडन चेंजेस, जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी ना, वैसे वैसे आपका इंप्रूवमेंट जो है ना वो आपको दिखेगा, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट आप में नजर आई है, ये मैंने आपको बताना चाहिए या आपको फील होना चाहिए? फील। तो वो फील आपको 42 दिन के अंदर, ऑलराइट। यस, और कोई क्वेश्चन? करेक्ट। अभी 2 ही मिनट बाकी है इस मीटिंग को। ये सर एज ए बिगनर तो मेरे पास यही क्वेश्चन है, इसके हम्म, बाद आगे जैसे सेशन चलेंगे क्वेश्चन फिर पुट ऑफ हो गए। बस मुझे एक्चुअली क्या इन्वायरमेंट चाहिए था, एक्चुअली क्या है सर, बाहर जाते हैं दिन भर काम में, ऑफिस में हम लोग को डेवलप करना होता है, सारी चीजें कोड लिखना हम्म, होता है, जिसके हम्म, लिए हमें इंग्लिश जरूरी नहीं होती है, हमें रिक्वायरमेंट मिल गई उसका कोड हमें डेवलप करना होता है, बट बिल्कुल। उस चीज को कैसे डिलीवर्ड करना है, कैसे गेट करना है, इस चीज के लिए मुझे कन्वर्सेशन की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। हाँ, पहली लेवल में मैंने कहा आपको कॉन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है, आपको वो एक्सपोजर लेना है नॉलेज का, लैंग्वेज का, ठीक है। अभी 1-1.5 मिनट में ये शायद मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि ओके। एक्सपोजर लेना है। आपको लैंग्वेज का कुछ दिनों के लिए रोक कर रखिए, इंग्लिश स्पीकिंग की जबरदस्ती मत करिएगा कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, नो नो, राइट। जैसे जैसे आपको आपके अपॉर्चुनिटी इंस्ट्रक्शन मिलती के जाएगी, अकॉर्डिंग चलूंगा सर मैं, ऐसा बिल्कुल मुझे बिल्कुल कोई इशू बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, जैसा मैं इतने टाइम वेट कहूँ। किया तो 2 महीने और। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी में आखिरी ये 6 महीने देने, उसके बाद आपको कभी किसी टीचर ट्रेनर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। मैं उन यस सर। स्टूपिड हेड्स की तरह बोलता नहीं ना, वो जो ग्रामर वाले टीचर बोलते हैं उनकी तरह तो नहीं बोलता हूं नो ना। सर, वैसे तो सोशल सोशल मीडिया पे सर कुछ भी चल रहा है सर, 2 वीडियो हाँ स्किल बस, सर चल रही मुझे है आप पे बस। ट्रस्ट है। राइट राइट राइट, लगता है कुछ सर रिसर्च मुझे आप वाला पे कुछ। ट्रस्ट है। टीचर और इन्फ्लुएंसर में फर्क होता है ना। ये राइट राइट राइट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अभी सिर्फ
10 सीक्रेट रूल्स कंप्लीट करिएगा, 4 टास्क मुझे सेंड करिएगा। आपको कुछ दिक्कत, डाउट, कोई परेशानी होगी तो आपके पास मेरा नंबर है, कभी भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ऑलराइट। सर मेरा तो एप्लीकेशन नहीं हुआ तो मुझे कल करना पड़ेगा। मैं आपको अभी फोन करता हूँ और आपको वो एप्लीकेशन का एक्सेस दे देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। सर चलिए, बाय बाय अंकित, ऑल द बेस्ट करके मुझे ओके वो जो सर। टास्क है 2 दिन सर के अंदर बताइएगा, ठीक है। ओके सर, मैं कल ही आपको कंप्लीट करके दे दूंगा एक्चुअली बस। ऑल राइट, चलिए चलिए, बाय बाय। ओके सर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।